इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आरबीआई से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो कि परीक्षाओं में 100% पूछे जाते हैं। अभी एसएससी जीडी का जो एग्जाम चल रहा है, हर एक शिफ्ट में आरबीआई से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये 40 क्वेश्चन में दोस्तों मैं सारे क्वेश्चंस कवर कर दूंगा जो आरबीआई से संबंधित पूछे जाते हैं। पूरी वीडियो को एंड तक देखना। 40 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आप लोग सही कर पाते हैं, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आता है, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय को स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 1937 में, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन आता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन अभी एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 1 अप्रैल 1935 को, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 1 जनवरी 1949 को, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी? ट्राई करके देखिए दोस्तों। राइट आंसर रहेगा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत। तो बी राइट आंसर रहेगा 5वें क्वेश्चन का सही उत्तर। दोस्तों छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कहां स्थापित किया गया था? यह क्वेश्चन भी आ चुका है दोस्तों। राइट आंसर रहेगा कोलकाता में, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में से किसे चित्रित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा, ताड़ का वर्क्स है इसमें, और रॉयल बंगाल टाइगर है, यानी कि उपरोक्त ए और बी दोनों राइट रहेंगे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री किनकी सलाह पर करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। जल्दी से सोच समझ के आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। और सेशन अच्छा लगे, आपको हमारी मेहनत पसंद आए दोस्तों, लाइक कर देना, और अपने हर एक दोस्त को, भाई बहन को, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर जिनका एग्जाम है अभी, उनको शेयर कर देना वीडियो को। राइट आंसर दोस्तों रहेगा किसकी सलाह पर दोस्तों? वित्त मंत्री की, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 9वां क्वेश्चन आता है, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की? दोस्तों बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत की गई थी आरबीआई द्वारा, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा 90वें क्वेश्चन का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन आता है, 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो मेरे प्यारे दोस्तों शक्तिकांत दास जी, जो कि 25वें गवर्नर है, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में दोस्तों आ चुका है। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के किस गवर्नर का कार्यकाल सबसे ज्यादा लंबा रहा है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो राइट आंसर रहेगा बेनेगल रामा राव रहेगा। ये राव रहेगा दोस्तों, इसको करेक्ट कर लेना, बेनेगल रामा राव, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा 11वें क्वेश्चन का सही उत्तर। 12वां क्वेश्चन है, आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर कौन थे? दोस्तों राइट आंसर रहेगा सीडी देशमुख, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है, 1 रुपए के नोट जिसे करेंसी नोट कहा जाता है, इस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? राइट आंसर रहेगा वित्तीय सचिव के, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय रिजर्व बैंक के या का लेखा वर्ष अकाउंटिंग ईयर कब से कब तक होता है? दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। मैं बोल रहा हूं ना कि आरबीआई से संबंधित एसएससी जीडी में हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 1 जुलाई से 30 जून, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर की हर माह का वेतन कितना होता है? राइट आंसर दोस्तों रहेगा 2.5 लाख रुपए, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। आपका 16वां क्वेश्चन है, वर्तमान यानी कि 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के कितने डिप्टी गवर्नर हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों वर्तमान में अभी कितने डिप्टी गवर्नर है? तो राइट आंसर रहेगा 4, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के पहले गवर्नर जो कि अंग्रेजी थे, कौन थे? ये आपको बताना है। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों बिल्कुल सर ओसबॉर्न, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है 18वां, भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय वह कार्यालय है जहां कौन बैठता है? दोस्तों जहां पर आरबीआई का गवर्नर बैठता है वह आपका दोस्तों क्या होता है? केंद्रीय कार्यालय होता है आरबीआई का। तो ये आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है, भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? दोस्तों भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? ये करता है दोस्तों वित्त मंत्रालय, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, कितने रुपए के नोट में शक्तिकांत दास के हस्ताक्षर हैं? मेरे प्यारे दोस्तों राइट आंसर रहेगा 20 रुपए के नोट पर, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के किस गवर्नर का कार्यकाल सबसे कम रहा? देखिए सबसे ज्यादा तो हमने अभी पढ़ा था, सबसे कम भी आप जरूर याद रखिएगा, अमिताभ घोष जी का कार्यकाल सबसे कम रहा। दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कि कितने दिन का रहा, तो केवल 20 दिन का दोस्तों इनका कार्यकाल रहा है, ये भी आप लोग नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, रुपए के चिन्ह का निर्माण किसने किया है? तो देखिए रुपए के चिन्ह का निर्माण दोस्तों किया है उदय कुमार, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनता है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना की किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? तो राइट आंसर दोस्तों रहेगा जॉन हिल्टन यंग कमीशन के तहत, यानी कि राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो राइट आंसर दोस्तों क्या रहेगा? सीडी देशमुख, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा प्रधानमंत्री जी, यानी कि दोस्तों आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों यहां पर कंफ्यूजन होता है, और ये मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति जी नहीं करते हैं, यही क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा 3 वर्षों का। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि हमेशा आप लोगों ने देखा होगा ज्यादातर कार्यकाल दोस्तों 5 या 6 सालों के होते हैं, बट आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल दोस्तों 3 साल का होता है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में मुद्रा आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, आरबीआई ने एमएसएफ और बैंक रेट क्या रखा है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 5.6%। वैसे चेंज होता रहता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता दूं आपको। वर्तमान में रेपो रेट क्या है दोस्तों? ये भी चेंज होता रहता है, तो वर्तमान में रेपो रेट क्या है दोस्तों, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा अभी वर्तमान में क्या चल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? दोस्तों भारत में सिक्कों की ढलाई का काम करता है वित्त मंत्रालय, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार किसके संरक्षण में रहता है? दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आरबीआई के संरक्षण में ही रहता है। अगला क्वेश्चन आता है, आरबीआई के रिवर्स रेपो रेट को पहले की तरह कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो 3.3% ये पहला है दोस्तों वैसे, बट अभी चेंज हो चुका होगा ये भी, क्योंकि अभी बहुत कई बार चेंज हो चुका है 2022 में, क्योंकि रेपो रेट भी, रिवर्स रेपो रेट भी चेंज हुए हैं लगातार, हर महीने हर 3 महीने बाद, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं बनते हैं, ये एग्जाम में भी नहीं आएंगे, मैं बता देता हूँ। देवास नोट प्रेस किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन आता है, 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी सभी नोट कौन जारी करता है? दोस्तों आरबीआई। देखिए आपसे क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि कौन से नोट को आरबीआई जारी नहीं करता है, तो 1 रुपए के नोट को। अगला क्वेश्चन आता है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, आरबीआई को दोस्तों बैंकों का बैंक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के एकमात्र गवर्नर जो प्रधानमंत्री भी बने, दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में आया था अभी, एसएससी जीडी के एग्जाम में ये क्वेश्चन अभी आया था, और इसीलिए बोलता हूं कि वीडियो को पूरा अंत तक देख लिया करें। अब ये 37वां क्वेश्चन है दोस्तों, 40 में से 37वां क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप क्या करोगे, आप बताइए। 40 क्वेश्चन कराए, अब अगर आप 40 भी नहीं देखते हैं ना, तो ये आपकी गलती है भाई, है ना। तो राइट आंसर दोस्तों क्या रहेगा? मनमोहन सिंह जी, ये क्वेश्चन अभी आपके एग्जाम में आया था। आरबीआई के कौन से गवर्नर भारत के वित्त मंत्री भी रहे हैं? दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, मनमोहन सिंह जी रहे हैं ये भी, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 10.5। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं ये भी आई थिंक 7.2 हो गए, इसको देखना एक बार। आरबीआई ने आरटीजीएस सेवा की 24x7 यानी कि 24 घंटे 7 दिन बहाल कर दिया है। आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? आरटीजीएस का पूर्ण रूप होता है दोस्तों रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा बी। अब यहां पर दोस्तों आरटीजीएस हो गया, ठीक है ना। आरटीजीएस का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा चुका है, सॉरी आरटीजीएस हो गया, हाँ आरटीजीएस यही हो गया आपका फुल फॉर्म। आईएमपीएस का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो आईएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, ये बताना है आपको। देखिए आईएमपीएस का फुल फॉर्म होता है मेरे प्यारे दोस्तों,
इमीडिएट पेमेंट सर्विस दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।